और चलिए अब शुरुआत PHH की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मैदान में गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराया है। इस दौरान सीएम ने परेड से सलामी भी ली। इस दौरान सीएम मान ने कहा कि रिपब्लिक डे पंजाब के कारण आया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पंजाब ने लड़ाइयां लड़ी है, शहादतें दी हैं, फिर जाकर रिपब्लिक डे आया है। लेके ही पंजाबी आए। अज का दिन इस करके खास नहीं हैगा कि रिपब्लिक डे है। पंजाब ਲਈ इस करके खास है कि रिपब्लिक डे लेके ही पंजाबी आए ने। नहीं तो गोरियां दी गुलामियां दे विच पता ही नहीं किन्नियां 26 जनवरियां लंघियां सी। पंजाबियां ने लड़ाइयां लड़ियां, शहीदियां दित्तियां, फिर किते जाके रिपब्लिक डे आया। सो पंजाब इस रिपब्लिक डे नूं खास तौर ते मनाउंदा है। अज दा 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पटियाला के पोलो ग्राउंड में पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा झंडा फहराया गया। तो राज्यपाल ने धूमधाम के साथ मनाया। राज्यपाल बनवारी लाल ने झंडा फहराया। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने श्री हरमिंदर साहिब में मत्था टेका है। श्री अखंड पाठ साहिब के उत्सव और नए पाठ की शुरुआत में लोगों की बड़ी उपस्थिति रही है। इस खास मौके पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने लोगों को देश के महान सेनापति धन बाबा दीप सिंह जी की जयंती की बधाई दी। जन्म दिहाड़े दी मैं लख लख बधाइयां देनी आ। किरपा करन बाबा जी समूह वासियां दे उत्ते अपना मेहर भरा हथ रखन, चढ़दी कला च रखन, नाम सिमरत सिदक दी दात नाल सदा निहाल करन। बहुत वड्डा गुनाह इस स्थान च पहले कांग्रेस पार्टी दी इंदिरा गांधी ने कहर इत्थे वरताया सीगा जद श्री अकाल तख्त साहब महाराज दे उत्ते हमले होए सीगे ते पंजाब दे इतिहास दे बाद जे दूजी बारी पुलिस बूटां दे नाल गोलियां दे नाल गुरुद्वारा साहब च जे हमले होए, अखंड पाठ साहब खंडित होए ते ओ भी गुरु नानक पातशाह जी दे अवतार दिहाड़े नूं समर्पित। धन्य बाबा दीप सिंह जी की जयंती के अवसर पर श्री अकाल तख्त साहिब से भव्य नगर कीर्तन निकाला गया है। कीर्तन श्री हरमिंदर साहिब से शुरू होकर के शहर के विभिन्न बाजारों से होता हुआ गुरुद्वारा शहीदगंज साहिब पहुंचा। नगर कीर्तन के दौरान स्कूली बच्चे, बैंड पार्टियां और गतका पार्टियां शामिल हुई। गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगर परिषद सरहिंद के अध्यक्ष अशोक सूद ने नगर परिषद कार्यालय सरहिंद में राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। इस खास अवसर पर उनके साथ फतेहगढ़ साहिब से आम आदमी पार्टी के विधायक एडवोकेट लखबीर सिंह राय भी उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने भारत की आजादी में अहम योगदान देने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया। गुरदासपुर के शहीद नवदीप सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। स्पोर्ट्स स्टेडियम में गणतंत्र दिवस मनाया गया और इस खास मौके पर विधानसभा के डिप्टी स्पीकर जयकिशन रोवी मौजूद रहे। उन्होंने झंडा फहराया और शहीदों को भी याद किया। देश में 75वां गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसको लेकर के लुधियाना में कैबिनेट लोकल बॉडी मंत्री बलकार सिंह सिद्धू ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर एमएलए डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा, डिप्टी कमिश्नर कुलवंत सिंह, एसएसपी विवेकशील सोनी, इनके अलावा सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
गणतंत्र दिवस के मौके पर अटारी वाघा बॉर्डर पर गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया गया। इस दौरान जवानों के उत्साह और ऊर्जा भी जवानों का देखने को मिला है। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जालंधर के गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम में कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने तिरंगा फहराया है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा, शीतल अंगुराल और मंत्री भी मौजूद रहे हैं। बड़ी ही धूमधाम के साथ यहां पर भी गणतंत्र दिवस मनाया गया। और ये वो तस्वीरें जब जालंधर में धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। हरपाल सिंह चीमा पहुंचे और तिरंगा फहराया, साथ ही शहीदों को भी याद किया। भारत सरकार ने प्रसिद्ध पंजाबी अभिनेत्री निर्मल ऋषि जी को कला के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभिनेत्री निर्मल ऋषि पिछले 3 दशकों से पंजाबी फिल्म और थिएटर की दुनिया में सक्रिय हैं। पंजाब सरकार द्वारा काटे गए 10 लाख राशन कार्डों को बहाल करने पर शिरोमणि अकाली दल के पूर्व सांसद प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदू माजरा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने लगभग 10 लाख राशन कार्ड को बहाल कर दिया है। गरीबों और उनकी गरीबी का मजाक पंजाब सरकार ने उड़ाया है। सरकार को 2 साल बाद कटे हुए राशन कार्डों को बहाल करने की याद आई है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं, इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया। ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੱਟੇ ਕਾਰਡ ਮੁੜ ਕੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि 10 लाख तो ਵੱਧ कार्ड कट्टन ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ कौन आ। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और जिक्र हरियाणा के करनाल का कर लेते हैं। करनाल में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल पुलिस लाइन पहुंचे और उन्होंने पहले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सीएम मनोहर लाल ने पहली बार करनाल में झंडा फहराया। इस मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करनाल में किए गए। करनाल में सीएम मनोहर लाल ने सांस्कृतिक प्रस्तुति के बीच कुछ ऐसा किया कि आसपास के लोग देखते ही रह गए। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच सीएम मनोहर लाल मंच से उठे और उन्होंने भगवान श्री राम के रोल में किरदार निभा रहे कलाकार बच्चे के पैर छुए। इसके बाद उन्होंने बच्चों के साथ फोटो भी खिंचवाई और वो तस्वीरें जब बच्चों के बीच पहुंचे सीएम मनोहर लाल। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, जिक्र गुरुग्राम का कर लेते हैं। गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आज 75वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार में निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता पहुंचे। कमल गुप्ता ने सबसे पहले जोन हॉल में बने शहीद स्मारक पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया, देश के वीर सपूतों को सलामी दे दी। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर रोहतक के राजीव गांधी स्टेडियम में तिरंगा फहराया। इसके बाद मंत्री जेपी दलाल ने परेड की सलामी भी ली और शहीदों को भी याद किया। तो वहीं पानीपत में भी गणतंत्र दिवस के मौके पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने तिरंगा फहराया। इसके अलावा उन्होंने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो उधर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पुलिस लाइन में भी 75वां गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर
तिरंगा फहराया। इस दौरान विभिन्न विभागों की तरफ से झांकियां भी निकाली गई। कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों, वीर वीरंगनाओं को भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम की परेड की कमांड डीएसपी मनोज कुमार ने संभाली और परेड में 10 टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सारे और देश प्रदेशवासियों को। और आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, हमें स्वतंत्रता मिली थी, अधिकार मिले थे, तो मैं आज सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। हरियाणा भर में आज इसी प्रकार के प्रदर्शन कार्यक्रम हुए होंगे। तो इसमें सबसे पहले तो कल का दिन, हालांकि प्राइमरी स्कूल्स तो पहले से ही छुट्टी है, लेकिन बाकी विद्यार्थियों के लिए भी +2 तक के सब स्कूल, उनको कल के दिन की छुट्टी घोषित की जाती है। इसलिए आप लोग अपने घर में रह करके पढ़ाई अवश्य करें। पढ़ाई के दिन है, परीक्षा के दिन है, लेकिन स्कूल की छुट्टी कल की रहेगी। और ऐसे ही जितने भी गैर सरकारी भागीदार यहाँ आए, उन संगठनों के माध्यम से, चाहे विद्यालय हैं, चाहे अन्य संगठन हैं, मैं डिप्टी कमिश्नर को महोदय को ये कहता हूं कि इन सब की मिठाई के लिए 5 लाख रुपए का, और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट कोटा से और इन सबको मंजूर करता हूं आज के इस उत्सव के संदर्भ में। करनाल में सीएम मनोहर लाल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया, परेड की सलामी ली। गणतंत्र दिवस के बेहतरीन कार्यक्रम के बाद सीएम मनोहर लाल ने कल हरियाणा के स्कूलों की छुट्टी की घोषणा भी की है और छुट्टी की घोषणा के बाद बच्चों में खुशी। रोहतक में गणतंत्र दिवस के मौके पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस भवन पर झंडा फहराया। झंडा फहराने से पहले भूपेंद्र हुड्डा ने बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प भी चढ़ाए। तो देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस भवन में तिरंगा फहरा करके गणतंत्र दिवस मनाया। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई भी दी। वहां पर मौजूद लोगों से रूबरू भी हुए और साथ ही आपको बता दें कि रोहतक में ये झंडा फहराया है और इस खास मौके पर यानी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पुष्प अर्पित किए, उन्हें भी याद किया। शहीदों को भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने याद किया। गुरुग्राम के कांग्रेस कार्यालय पर आज 75वां गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस सेवा दल और कांग्रेस कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि जितेंद्र भारद्वाज ने तिरंगा फहरा करके शहीदों को सलामी दी और वहां मौजूद लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। देखिए, गणतंत्र दिवस हमारे देश का महापर्व है। हमारी आज़ादी के बाद जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया था हमें, जो हमारी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में महात्मा गांधी जी और नेहरू जी के नेतृत्व में देश में संविधान जो लागू हुआ था, उस संविधान का हम पर्व मनाते हैं। आज गणतंत्र दिवस है, उसी की प्रथा जो हर साल हर वर्ष मनाई जाती है, उसी खुशी को बांटने आज हम सब कांग्रेस भवन में एकत्रित हुए हैं। बिल्कुल हम तो तैयार हैं। हम तो, हमारे नेता हुड्डा साहब भी काफ़ी समय से कह रहे हैं कि हम तो चुनावों के लिए तैयार हैं, लोकसभा के लिए भी और विधानसभा के लिए भी। और फिलहाल PHH में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।